नमस्कार दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य के 9वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के वैशाख मास महात्म्य के 8 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। वैशाख महात्म्य में 25 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन एक अध्याय आपको सुना रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास का 9वां अध्याय सुनाऊंगी। वैशाख मास का 9वां अध्याय शुरू करूं उससे पहले आइए सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की एक और स्तुति या जाप के बारे में जानते हैं। स्तुति को बोलने से भगवान विष्णु जो है शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं। शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेतम सर्वविघ्नो तप प्रशांतये। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। स्तुति व मंत्र के द्वारा हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह भगवान विष्णु की कृपा से ही होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को मोक्ष और हम इस संसार में इस तरह से जिया जाए उसका मार्ग भी दिखाते हैं। पर भगवान विष्णु होते हैं वही लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करके आप लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति व मंत्रों के द्वारा हम अपने जीवन में आ रहे विघ्नों को दूर कर सकते हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले पूजा, विवाह, आरती के समय श्री विष्णु की स्तुति का जाप करने से सब कार्य जो है शुभ होते हैं। स्तुति का अर्थ जानते हैं। स्तुति का अर्थ जो है वो इस प्रकार है। हम भगवान विष्णु श्री विष्णु का ध्यान करते हैं जो सफेद वस्त्र धारण किए रहते हैं, जो सर्वव्यापी है, चंद्रमा की भांति जो प्रकाशमान है और चमकीले हैं, जिनके 4 हाथ हैं, जिनका चेहरा सदा करुणा से भरा हुआ है और तेज में है, जो समस्त बाधाओं से रक्षा करते हैं। ये जानते हैं वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय। इससे पहले 8वें अध्याय में हमने जाना कि राजा मैथिल ने जो है शिव जी से कहा कि जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंश के राजा ने तक व अनेक योनियों में जन्म लेना ठीक है। संतों की सेवा नहीं करने से गिद्ध योनि पाई वह भी ठीक है। कुत्ते की योनि है तो बहुत ही अनुचित है। आप मुझे बताएं को यह योनि जो है क्यों कर मिली। तब श्रुतदेव जी ने बताया कि 2 प्रकार की होती है, अमुष्मिक और ऐहिक। माने इस जन्म की स्थिति जिसमें हम जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा आदि करके इस जन्म की अपनी गति को सुधारते हैं। वही साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा करके हम की स्थिति को सुधारते हैं। उन्होंने एक इतिहास बताया, उसका वृत्तांत जो है हम 9वें अध्याय में जानते हैं। आइए वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय। राजा मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह सुनकर शुद्धदेव स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोगों का नाश होता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना हेतु का नहीं है, लेकिन रति के नाम मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी, वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा कि हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तो उसकी पत्नी रजशंकर कारणी हुई, इसीलिए तेरी यह दशा हुई। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शून्य शयन व्रत करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया।
पूर्व कल्प में भी वह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। जब पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गया, पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाए भरा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग की पूजा करती रहीं। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके अपने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा करे और अपने दृढ़ देखकर बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु ऐसा कहकर वह वर देकर सप्तऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल से पूछने लगे, हे राजन, गौरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है, उसका विवाह महादेव जी से कर दे। यह बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती जी महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही हैं। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। अब तो लक्ष्मी आदि देवियां, विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी की देवता मुनि 6 मात्र का आदि को साथ ले, भूत गणों को साथ ले बैल पर चढ़कर चले। उसके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा का पाठ होते हुए भी हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक भ्रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर गर्भ की स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हो तब तू प्रकट हो उनको सम्मुख चले जाना, जिससे वह उन्हें रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। जब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध आया और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुष्य है तू ग्रहण कर। अरे मैं तेरे मुख में त्याग कर दूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य से उधर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कह सुनाया, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष उत्पन्न हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजो में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी होकर देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है और स्त्री न होने पर प्रसव नहीं होता, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ व आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। तब तेज बड़ा दीप्तमान और लोगों को असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवा दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने उदर और गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा, जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हुए। तब ब्रह्मा जी के भेजी 6 कृतिकाएं कृतिकाएं आई और उन्होंने सरकंडों से विभिन्न शांभव के तेज 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उसे बहुत दृढ़ कर दिया। वह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती जी उसी स्थान पर होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार बह निकली।
तो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिसे पार्वती जी को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना, गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना और मार्तकाओं के दृढ़ कर देने का वृतांत सुनाया। फिर कहा कि उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बैठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर वो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, इस कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही, इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्र आदि, इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों के विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए यही एकमात्र संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। इति श्री वैशाख मास महात्म्य में 9वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।